वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो टोयोटा एक्वा के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के ऊपर आने वाले ट्रबल कोड से रिलेटेड है। ट्रबल कोड है B1442 एयर इनलेट डैम्पर कंट्रोल सर्वो मोटर। एयर कंडीशनिंग पैनल पे हमारे पास जो फ्रेश एयर का बटन होता है, ये बटन बेसिकली एयर इनलेट डैम्पर कंट्रोल सर्वो मोटर को यूज़ करता है और इस मोटर के ज़रिए से डैम्पर को यूज़ किया जाता है। डैम्पर वो गेट होता है जो कि फ्रेश एयर को कंट्रोल करता है। तो जब हम उसको यूज़ करते हैं तो या फिर फ्रेश एयर के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर एयर सर्कुलेशन का गेट होता है। तो इस गेट को डैम्पर कहा जाता है और इस डैम्पर के ऊपर लगी हुई सर्वो मोटर को इनलेट एयर डैम्पर कंट्रोल सर्वो मोटर कहा जाता है। तो हमारे पास इस मोटर का ट्रबल कोड आ रहा है। तो इस ट्रबल कोड से रिलेटेड हम ये जानेंगे कि इस मोटर का पार्ट नंबर क्या है, पार्ट कैटलॉग के अंदर इसका एयर कंडीशनिंग एम्पलीफायर के साथ क्या रिलेशन है, ये कैसे वर्किंग करती है। तो ये ट्रबल कोड हमारे पास जब भी आता है हमारे AC एम्पलीफायर के अंदर या फिर हमारी इनलेट कंट्रोल एयर सर्वो मोटर के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है या फिर इनके इन बिटवीन वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस मोटर को नंबर 1 ब्लोअर डैम्पर सर्वो सब असेंबली या फिर एयर इनलेट कंट्रोल सर्वो मोटर भी कहते हैं। ये मोटर 3 पिंस के ज़रिए से 3 वायर्स के ज़रिए से कनेक्ट होती है। मोटर के अंदर लगा हुआ सर्किट जो होता है वो कम्युनिकेशन बेस पे होता है और वो AC एम्पलीफायर के साथ कम्युनिकेशन के ऊपर वर्किंग करता है। ये मोटर को भी कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे लगी होती है इसकी मोटर और ये मोटर इसके पोजीशन भी बताती है AC एम्पलीफायर को। तो AC एम्पलीफायर का और इस मोटर का आपस में कनेक्शन होता है। ये ब्लोअर की साइड पे हमारे पास जो ऊपर गेट लगा होता है, जो डैम्पर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए लगी होती है, जिसको कहते हैं ब्लोअर डैम्पर सर्वो सब असेंबली या एयर इनलेट कंट्रोल सर्वो असेंबली। तो यहाँ पे हमारे पास होता है एयर कंडीशनिंग एम्पलीफायर। यहाँ पे हमारे पास ये एयर कंडीशनिंग एम्पलीफायर की पिक्चर है। इस एम्पलीफायर के 2 कनेक्टर होते हैं, एक छोटा कनेक्टर होता है और एक बड़ा कनेक्टर होता है। जो छोटा कनेक्टर होता है, इस छोटे कनेक्टर के अंदर हमारे पास जो 2, 3 और 4 नंबर की पिन्स हैं, ये तीनों पिन्स होती हैं तीनों सर्वो मोटर के ऊपर। इस गाड़ी के अंदर, एक्वा के अंदर या प्रिया C के अंदर हमारे पास 3 सर्वो मोटर्स लगी होती हैं और ये तीनों सर्वो मोटर्स होती हैं वो कम्युनिकेशन पे एयर कंडीशनिंग एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका पार्ट नंबर। इसका पार्ट नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है। एम्पलीफायर का पार्ट नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है कि अगर किसी भाई ने उसको रिप्लेस करना हो तो आपको उसका पार्ट नंबर पता हो। ये हमारे पास 2011 से 2014 मॉडल का पार्ट नंबर था। तो ये देख सकते हैं, ये जो कनेक्टर आपको ब्लिंक करता दिखाई दिया जा रहा है, ये इसके मोटर की वायरिंग है और ऊपर जो हमारे पास एयर कंडीशनिंग एम्पलीफायर है। तो ये इन बिटवीन इनके 3 वायर्स होती हैं और ये तीनों वायर्स तीनों मोटर्स के ऊपर कनेक्टेड होती हैं और ये आपस में कम्युनिकेशन के ऊपर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ये कनेक्टर का फ्रंट लुक है। यहाँ पे आप इसके पिन काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 के हिसाब से और ये इसका बड़ा कनेक्टर है। तो जब भी हम फ्रेश एयर का बटन डिप्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये मोटर इस डैम्पर को कंट्रोल करती है और ये डैम्पर आपको ओपन एंड क्लोज होता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। अगर ये डैम्पर वर्किंग ना करे, हमारे पास एरर कोड हो, तो हमने ये एरर कोड चेक कर देना है, मोटर को चेक करना है और इस मोटर को चेक करने के लिए हमारे पास स्कैन टूल पे भी एक ऑप्शन है। लेट सपोज अगर किसी भी AC पैनल का बटन ख़राब हो चुका है तो आपने उसको चेक करने के लिए आप उसको स्कैन टूल से भी कनेक्टेड करके उसके एक्टिव टेस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो स्कैन टूल से जान करने के लिए आपने एयर कंडीशनिंग में जाना है और एयर कंडीशनिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक्टिव टेस्ट होगा। एक्टिव टेस्ट में हमारे पास एयर इनलेट सर्वो मोटर होगी, हमने उसको कंट्रोल करना है और उसके पल्स होंगे हमारे पास। तो हम उन पल्स को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पल्स की ड्यूटी होगी। उस ड्यूटी में हम उसको 1 to 8 या 256 तक ले जा सकते हैं। इतने पल्स पे हमारी जो मोटर है वो ओपन क्लोज की वर्किंग करेगी। यहाँ पे हमें इसकी मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू बता दी जाती है। यहाँ पे आप चाहें तो आप इसके पल्स को मॉनिटर भी कर सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम उसको नॉर्मली ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं उन वैल्यूज़ को, या फिर हमारे पास इनपुट वैल्यू का ऑप्शन होता है। तो ये देख सकते हैं, ये हम स्कैन टूल से इसको ऑपरेट करवा रहे हैं। तो इनपुट वैल्यू को आपने यूज़ करने के लिए दोस्तों उसके ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे आपने वैल्यूज़ 1 to 8 से लेके 383 तक मैक्सिमम हो सकती हैं। इस तरह से आप स्कैन टूल से भी इसको चेक कर सकते हैं, इस सर्वो मोटर को। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर कर दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब हम इसका ट्रबल कोड इरेज करते हैं और ट्रबल कोड इरेज करेंगे तो हमारे पास जो एयर इनलेट सर्वो मोटर का एरर आ रहा था जो कि पेंडिंग में था, वो अब हिस्ट्री में चला जाएगा। करता हूँ जी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।